नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में 4 दिनों से चल रही पूर्व सीएम हरीश रावत की हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा आज समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के धनपुरा में समाप्त हुई यात्रा के दौरान हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि उनकी यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी के सवाल पर हरीश रावत ने जवाब दिया, मैं पार्टी का सेवक हूं और पार्टी के सामने टिकट की दावेदारी पेश नहीं करूंगा। हालांकि पार्टी जो निर्णय लेगी वे उसका पालन करेंगे। लोग भारत जोड़ो का जो हमारा संकल्प है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी की 3 महीने की तपस्या का फल है, उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। और आज जिस प्रकार से इन 4 दिनों के अंदर हमारी यात्रा को लगातार उदलहेड़ी से लेकर के धनपुरा तक समर्थन मिला है, लोग उमड़ घुमड़ करके आए हैं। आप ऐसे तैयारी में लग गए हैं? आप यदि ही अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। इतने साल पार्टी ने मुझ में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं पार्टी से नहीं कह सकता कि आप मुझे उम्मीदवार बनाइए या क्या बनाइए। जिसको पार्टी कहेगी वो आज्ञा का पालन करेगा। कुछ बातें वक्त के। बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां यशपाल आर्य ने नर्सिंग कॉलेज की भूमि पर उगी विशाल झाड़ियों को देख नाराजगी व्यक्त की और दराती से सफाई अभियान चलाया। वहीं उन्होंने लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण नहीं होने के पीछे बीजेपी सरकार की गलत राजनीति को बताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम रानी नगला स्थित GNM मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज प्रांगण में पनप रही बड़ी झाड़ियों पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान चलाते हुए झाड़ियों को दराती से काटना शुरू कर दिया। GNM कॉलेज के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 9 करोड़ 47 लाख रुपए से यह भवन का निर्माण हुआ। और हमारा सपना भी था, हमारा संकल्प भी था कि यह GNM कॉलेज बनने के बाद, नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ होने के बाद यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवतियों को, हमारी बहनों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध होगी, रोजगार सृजन के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2015 से स्वीकृत यह कॉलेज आज भी इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि यहाँ के बच्चों को, अन्य क्षेत्रों के बच्चों को यहाँ पर अध्ययन करने के लिए कब अवसर मिलेगा। और लगातार मैं सरकार के शासन के संपर्क में भी हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि इसमें अभी जो DPR कहिए या जो रिवाइज एस्टिमेट शासन को भेजा गया है, जो तथाकथित उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम जो एजेंसी थी, जो ब्लैक लिस्ट है, उसने पुनः 1 करोड़ का आगणन शासन को भेजा है और 1 करोड़ रुपया स्वीकृत होने के पश्चात इसमें काम, जो अधूरा काम कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, वो पूरा होगा। और हमने 2018-19 में इस कॉलेज के पदों के सृजन भी किया और सृजन के उपरांत कैबिनेट से ये पद स्वीकृति भी हो चुके हैं। मैं लगातार संपर्क में सचिव चिकित्सा, निदेशक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के संपर्क में हूँ, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यह भवन खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा, तब सरकार की आंखें खुलेंगी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जैसा मैंने कहा, मेरा संकल्प है
इसके निर्माण के से यहाँ के युवाओं को, यहाँ की बहनों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा प्राप्त होगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इन दिनों 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शुक्रवार को बतौर मुख्य अतिथि परमार्थ निकेतन के पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने प्रतिभाग किया। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद रहे। गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन भटवाड़ी के चिन्याली सौड़ तक गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज 3 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति, हमारी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कैसे स्वच्छ रहे, कैसे हम उसको साफ बनाएं, यहाँ का जो पर्यावरण है वो कैसे संरक्षित रहे। इसके लिए क्या हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दानी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रयासरत हैं। इसी ओर हम सबको भी, क्योंकि देखो ये सबकी भावना होनी चाहिए कि हम सब जागरूक हों। अभी भी मुझे मालूम है कि जो हमारा तमाम जितने भी नाले हैं, जो गंदे नाले आते हैं, उनको जो है गंगा में वो न जाएं, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार को यहाँ के सीवर लाइन के लिए जो है बड़ा प्रस्ताव जा रखा है और अभी कूड़े की जो समस्या हमारे उत्तरकाशी के अंदर, इसके निदान के लिए हमारी सरकार और हम सब इसके लिए प्रयास करते हैं कि कहाँ पे इसके लिए जगह ढूंढी जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा विरोध होता है जहाँ भी कूड़े डंपिंग की बात होती है। तो सबका कर्तव्य है कि हम मिलकर अच्छा करने की सोचें और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है वह हम इस तरह से पवित्र बनाएं ताकि देश विदेश का तीर्थाटन पर्यटन, हमारी जो उत्तरकाशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ से माँ गंगा निकलती है, वहाँ सब लोगों का आगमन हो। यहाँ के लोग पहले पहले जब हम करते हैं इस तरह से गंगा उत्सव महोत्सव, ये मेले मेल बढ़ाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को एक संदेश देते हैं। और गंगा उत्सव का तो यही संदेश होना चाहिए कि अपनी संस्कृति बचे, अपनी प्रकृति बचे। संस्कृति और प्रकृति दोनों साथ साथ चलें। और खासकर उत्तरकाशी की धरती में जब हम कोई भी कार्यक्रम करें तो आप उस समय पहला ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता का संगम है। यहाँ से गंगा जी और यमुना जी, ये तो ऐसी धरती है जिसने सचमुच पूरे देश को गंगा यमुना दी है। और लोग कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा यमुना बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा और यमुना बहती है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड को इस तरह से। लालकुआ के कार रोड स्थित सरस्वती सिद्धांत अकेडमी में 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य जिलों की टीमें प्रतिभाग उन्होंने किया और 2 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बालक वर्ग में उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर के प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ। इसमें उधम सिंह नगर के 33 पॉइंट से उत्तरकाशी को हरा दिया। उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं और विशेष रूप से हम उत्तराखंड नैनीताल जिले के फेडरेशन का शुक्रगुजार हैं कि पहली बार हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि सभी बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये हमारी 20वीं सब जूनियर बाल बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है जो कि हमारे जिले नैनीताल ने आयोजित की है। यहाँ पे सिद्धांत एकेडमी के द्वारा हम दोनों ने मिलकर करी यहाँ पे और इसमें हमारे 9 जिले बॉयज़ में और 6 जिले हमारे गर्ल्स में इसमें आए हैं। जैसे हरिद्वार, हमारा आपका देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, बस हमारे सिलेक्टर जो हैं
वो यहाँ से 30 बच्चों का, 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ का यहाँ सिलेक्शन करेंगे। फिर उनका कैंप लगेगा हमारा हरिद्वार में, वहाँ से भी टीम एक सिलेक्ट होगी 12 मेंबरों की। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही करार दिया है। इस बीच बैकडोर भर्ती कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि विधानसभा अपना निर्णय वापस नहीं लेगी और अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां भी मजबूती के साथ अपनी पैरवी करेगी। कब करेगा? देखिए, अगर इस तरीके का कोई मैटर है कि अभी भी कुछ लोग या रिश्तेदार या किसी के भी सगे जो हैं वहां पे अवैध रूप से अगर नियुक्ति पाकर वहां पे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और कहीं पे भी किसी भी विभाग में अगर इस तरीके से अवैध नियुक्तियां हैं तो तत्काल उन पर। नगर निगम रुड़की के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार कई घंटे चले इस अभियान की शुरुआत मेन बाजार से की गई, जहां पर दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया था। मेन बाजार के बाद नगर निगम टीम ने मछली बाजार से होते हुए रामपुर चुंगी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। वहीं इस दौरान अतिक्रमणकारियों के चालान काटकर आगे से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जो भी पटरियों पे जो लोगों ने अस्थायी कर रखा है वो हटाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं पहले भी इस एरिया में भी हटाया गया था, कुछ लोगों ने दोबारा कर लिया, बार बार शिकायतें आती हैं। और रोड पे लगते हुए जाम को देखते हुए जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी दिया गया था कि सड़कों और पटरियों पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और व्यापार मंडल के साथ बैठक की है, उनको बार बार सूचित किया है, अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया, हटाया जा रहा है। और कोई अभियान जो है अभी लगभग खत्म ही है, शाम से हमने चलाया था, अंधेरे में नहीं चलाया। कुछ लोगों के चालान भी काटे गए इस दौरान? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जिन लोगों ने जैसे कई आपकी मीट की दुकानें कुछ मिली बिना लाइसेंस के, उनके चालान भी काटे गए। उसके अलावा कुछ लोगों ने सड़क पे जो बहुत ज़्यादा सामान जिनको देख के ये लगता था कि जो आदतन है, जो लगातार अतिक्रमण करते हैं अस्थायी रूप से, उनका चालान किया गया। तो सब देखिए ऐसा नहीं है, अतिक्रमण हो या जो भी हो, सबको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सड़क जनता के लिए है और दुकानदारों को भी ये समझना पड़ेगा कि दुकान के बाहर वो भी आम नागरिक की तरह सड़क पे चलते हैं। अगर वो पटरियाँ खाली नहीं रखेंगे तो कहीं चलने फिरने में उनको भी दिक्कत होगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि पटरियाँ और सड़कें खाली रखें, इस पर किसी प्रकार का कोई सामान ना रखें, कोई अस्थायी संरचना न बनाएं, ताकि लोगों को चलने फिरने में दिक्कत ना हो। पूरे शहर की ही बात की गई है, लगातार ये बात आई है। और व्यापार मंडल भी इस बात से व्यथित है कि बार बार अतिक्रमण हो रहा है, उसमें व्यापारियों के भी दुकानदारी प्रभावित होती है। तो वो भी इस बात पर सहमत है कि जो उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ के साथ कई बड़े गंगा स्नान मेलों का आयोजन होता है और लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या अवैध अतिक्रमण से लगने वाला जाम होता है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर अब सख्त नजर बनाए हुए है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा उत्तरी हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर निरीक्षण किया गया। हम लोगों ने पहले यहाँ पर नापजोक की, नापजोक करने के बाद जब एक पिक्चर सामने आ गई तो जो भी लोग यहाँ स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने थोड़ा सा अतिक्रमण जिनका हो गया था, उनको सबको बड़े ही आदर पूर्वक ये अवगत करा दिया गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है वो अतिक्रमण की परिधि में है। तो दो विकल्प हैं, या तो आप उसको स्वेच्छा से हटा लें, नहीं तो उसको भी जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को भी मैंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटते ही सड़क की चौड़ाई के लिए तुरंत कार्य करें, पोल की शिफ्टिंग भी तुरंत की जाएगी। आज दूसरा एक दक्ष मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी काफी सकरा है, वहां पर भी नापजोक का काम चल रहा है। अपर रोड पर जो अतिक्रमण है वो मंडे को हर हालत में हटाया जाएगा। देखिए ये सब हरिद्वार जिस प्रकार का हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है,
लाखों लोग देश विदेशों से आते हैं। मेले में हमेशा यहाँ पर भीड़ होती है। हर पूर्णिमा को, अमावस्या को काफी दिक्कतों का सामना पर्यटकों को भी करना पड़ता है, स्थानीय निवासियों को करना पड़ता है। और सिंचाई विभाग की जितनी भी लैंड है वो मेरी जानकारी में लाया गया है कि हाईकोर्ट में मामला गया था। 90 ईयर की लीज थी, वो लीज पूरी हो गई है। उसके बाद इनकी लीज आगे बढ़ाई नहीं गई। हाईकोर्ट से मुकदमे हार चुके हैं। तो मैंने इनसे एक्सियन से यही कहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए। जिन लोगों ने आश्रम हो, अखाड़े हो या प्राइवेट लोगों ने, उनको बहुत ही आदरपूर्वक बता दीजिए कि यह लैंड अब सरकार की है। और चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।